नमस्कार, द नवीन पुरोहित शो में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नवीन पुरोहित और आज हमारे साथ चर्चा करने के लिए मैं नहीं कहूँगा क्योंकि ये बहुत ही सूक्ष्म हो जाएगा। आज हमारे साथ अपने आशीर्वचनों को प्रदान करने के लिए देश के युवा ख्याति प्राप्त संत पूज्य श्री धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी, जो बागेश्वर सरकार के नाम से विश्वविख्यात हैं। और मानस में तुलसीदास जी ने कहा कि एक घड़ी आधी में पुनियाद, तुलसी संगत साध की हरे कोट अपराध। तो आज उनके सानिध्य में हम कुछ घड़ियां बिताएंगे। तो महाराज जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका और आपके सभी दर्शकों को। जय श्री राम। महाराज जी, जिस प्रकार से एक बीड़ा उठाया है कि सनातन की अलख, घर वापसी, सनातन को एक तरह से पुनर्परिभाषित करने का बीड़ा उठाया है। सनातन तो है, जैसे हवा है हमारे आसपास, लेकिन जब वो एसी के माध्यम से मिलती है तो ठंडी हो जाती है, पंखे के माध्यम से मिलती है, होती तो है, लेकिन उसको वो आभासित हो पाए, लोगों तक वो पहुंच पाए, ये जन जागरण करना है, ये प्रेरणा कहाँ से? हमारे जीवन काल में प्रारंभिक काल से संघर्ष रहा और संघर्ष हमेशा क्रांति करता है। जिसके भी जीवन में संघर्ष रहा उसने क्रांति की, उसने नवाचार किया। सनातन व्यापक है, अनंत है, आदि से है, इसका कोई तोड़ नहीं। जब तक सूर्य और चंद्रमा, जब तक सूर्य में ताप है, जब तक चंद्रमा में शीतलता है, गंगा में जल है, तब तक सनातन है, इसमें किंचित मात्र संदेह। लेकिन कई बार सूर्य छिप जाता बादलों के कारण, चंद्रमा की छिटकती हुई चांदनी नहीं दिखती बादलों के कारण, कई बार गंगा का जल दूषित हो जाता कुछ दूषित जल के कारण। तो हमारा उद्देश्य है प्यूरिफाई, कि जो दूषित अगर हो भी तो वो प्यूरिफाई हो जाए, शुद्ध रहे, और शुद्ध होकर के वो विशुद्ध रहे, और विशुद्ध था ही तो उसको ज्यों का त्यों करना हमारा उद्देश्य। चाहे वो बलि प्रथा के खिलाफ बोलना हो, चाहे वो छुआछूत की घृणा के खिलाफ बोलना हो, या उसके खिलाफ पदयात्रा करना हो, या लोगों में जन जागरण करना हो, या हिंदुत्व के प्रति जागरूक करना हो, या हिंदू राष्ट्र के प्रति अपनी मांग रखना हो। इस बात पे भी कोई कंट्रोवर्सी बातें नहीं, सीधी सी लॉजिक है कि जब 95 से ज़्यादा देश ईसाइयों के लिए हो सकते हैं, 65 से ज़्यादा देश इस्लाम के लिए हो सकते हैं, एक देश यहूदियों के लिए हो सकता है, एक देश स्पष्ट रूप से बौद्धों के लिए हो सकता है, तिब्बत, तो एक देश हिंदुओं के लिए भी होना चाहिए। मान लीजिए पूरी दुनिया में ईसाइयों पर कोई भी दिक्कत जाएगी तो उनके लिए 100 देश बाहें फैला करके स्वागत करेंगे। पूरी दुनिया में मुसलमानों पर कहीं दिक्कत हो जाएगी तो 65 से ज्यादा देश दोनों बाहें फैला करके उनको शरणागति दे देंगे। यहूदियों में दिक्कत होगी तो इजराइल का तो स्पष्ट कहना ही है कि ऑल द यूनिवर्स, पूरे विश्व में कहीं पर भी यहूदियों पर अत्याचार हो, वो घर वापसी कभी भी कर सकता है, इजराइल आ सकता है। और आज वो अपनी संस्कृति को बचाने के लिए लड़ रहा, यही बौद्धों का है। पर मान लीजिए आपके देश में, आपके ही देश के निवासी हिंदुओं पर अत्याचार हुआ तो उसे कौन स्वीकार करे? तो इस बात को रखना और इसके प्रति जगाना, यही केवल हमारी सोच है, और कोई हमें नहीं लगता कि हम कुछ नया कर रहे हैं। बस जो हमारे महापुरुषों के विचार हैं हम उसमें कुछ प्यूरिफाई करके वर्तमान समय के साथ प्रेषित कर रहे हैं। निश्चित रूप से जब देखिए धर्म और आध्यात्म की धारा बह रही है अन्य तमाम धर्म स्थलों से, इस धार्मिक आयोजनों की अक्सर खबरें सुनाई देती हैं। अब उसमें किसी प्रेरणा से इस प्रकार के जो जब आप वक्तव्य देते हैं और जब आप हिंदू राष्ट्र के लिए, हिंदुत्व के लिए, सनातन के लिए सर्वस्व दांव पर लगाकर खड़े हो जाते हैं तो कहीं वो, चूँकि आप आभास कर लेते हो, आपको नहीं लगता कि ये तो मतलब एक बड़ा चुनौती देना है, टारगेट पर आ जाते होंगे तमाम तरीके की। देखिए मीडिया में भी कंट्रोवर्सी आती हैं आपके लिए, बावजूद इसके ये तो आवेल मुझे मार जैसी स्थिति है। हाँ, इसमें तो कोई संदेह नहीं। लेकिन ज़िंदगी में आप सब कुछ सरलता से जी करके भी नहीं जी सकते ना। सब कुछ आपके अनुरूप हो जाए
ये गारंटी नहीं। और कंट्रोवर्सी होगी, विवाद होंगे, हम गलत नहीं होंगे। कई बार ज़बान फिसल जाती है, यूँ कह सकते हैं, इसमें भी कोई संदेह नहीं है कि हम बहुत दूध के धुले हैं या बहुत हम गुड़क हैं या बहुत दार्शनिक हैं। नहीं, कई बार ऐसे शब्द हमारे निकल जाते हैं जो नहीं निकलने चाहिए। निकलते सही है, पर गलत समय पर बोला हुआ सही भी गलत होता है। ठीक बात, ठीक है, अलग संदर्भों में उनकी व्याख्या। कई लोग अर्थ का अनर्थ कर लेते हैं, तो कंट्रोवर्सी होती है, लोग विवाद करते हैं, धमकियां देते हैं, मारने की धमकियां देते हैं, परिवार तक को निकलने की मुसीबतें हो जाती हैं। कई बार परिस्थितियां बहुत विचित्र बन जाती हैं और फिर वो लोग चाहते हैं कि ये झुकें, फिर वो लोग चाहते हैं कि ये माफ़ी मांगें, गिड़गिड़ाएं। बनती हैं परिस्थितियाँ, निकलते हैं, जहाँ झुकना चाहिए वहाँ झुक जाते हैं, जहाँ नहीं झुकना चाहिए वहाँ नहीं झुकते हैं। अच्छा, वो थोड़ा अल्हड़ और मनमोजी टाइप के हैं। आपका बड़ा मीडिया ट्रायल होता है आपकी बातों को लेके, कभी इस प्रोग्राम में कभी उस प्रोग्राम में, लेकिन बहुत ज़्यादा परवाह नहीं करते। आपको नहीं लगता कि कई जगह छवि विद्रूप करने की कोशिश की जा रही है? इंटेंशनली दिखता है, दर्शकों को दिख जाता है कि ये जानबूझ के ऐसा किया जा रहा है, और उसको भी हंस के टाल देते, सहजता से ले लेते हैं। हमें लगता है हमारी कुंडली में मीडिया और विवाद उच्च के ग्रह में। अच्छा, दूसरी बात ये भी है कि आप नहीं कुछ करेंगे, बातें किसकी होगी? जो कुछ कर रहा है। जो नहीं कर रहा है उसकी बात ही नहीं होगी। हम गलतियां कर रहे हैं, मतलब हम कुछ कर रहे हैं, सिद्धांत सीधी सी बात। हम बेहतरीन करने की कोशिश कर रहे हैं, गलतियां दोबारा नहीं करेंगे, सुधार करेंगे। जिस शब्द से किसी को ठेस पहुंचे हम वो दोबारा नहीं बोलेंगे। किसी समुदाय, मजहब के आस्था को ठेस पहुंचे हम वो दोबारा नहीं बोलेंगे। हम कदापि इस देश में युद्ध नहीं चाहते, हम इस देश में शांति चाहते। अच्छा, आप बड़े स्पष्ट कहते हैं इस बात को कि देखो हम हिंदुत्व और सनातन के समर्थन में हैं, हम किसी के विरोध में नहीं हैं, लेकिन आपकी उस बात को रेखांकित नहीं किया जाता। ये इस देश की सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि 30 मिनट के वीडियो का सारांश कई बार 30 सेकंड की बात में उठा लिया जाता है। ये दुर्भाग्य है, ऐसा होता नहीं। कई बार कुछ बात पहले बोल गई, फिर वो तत्व वो उतना काट करके ही बोलते हैं, या कई बार उसकी बात को बहुत बाद में बोला, लेकिन वो जितना काम का होता है, जिसमें कंट्रोवर्सी, जिसमें गालियाँ पड़ सकें, उतनी उठाई जाती हैं। तो ये दो अनवरत चलता रहेगा। हमें लगता है कि इन पे हमें ध्यान ना दे करके, अब हम विद्यार्थी हैं, पूरे जीवन भर हम सुधार करेंगे, पूरे जीवन भर सीखेंगे और सीख करके हिंदुत्व के लिए कुछ बड़ा करके जाएंगे। जैसे अभी कन्या विवाह है, इसमें हमारा क्या फ़ायदा? साल भर कथा करते हैं, रातों भर जगते हैं, आप मिले, अभी आपका परिवार आया, उन्होंने कहा महाराज जी कुछ अर्पित कर रहे हैं, वो हम रख लिया है। 10 रुपया भी कोई दे जाता वो हम रख लेते हैं कि वो उन बेटियों के विवाह में काम आएगा। कथा करना, 18 घंटे तक जागना, हमारा क्या फ़ायदा? और वो बेटियाँ जो 1 महीने पहले हम जिन्हें जानते नहीं, उनके उपहार में मस्त मलंग होकर के उड़ा देते हैं, उसमें हमारा क्या फ़ायदा? सिर्फ हमारा ये फ़ायदा है कि वो सनातन से जुड़ी रहेंगी। सिर्फ ये फ़ायदा है कि जो हमने अपनी बहन के विवाह में भोगा वो इनको ना भोगना पड़े। भला आप पूरी साल मीडिया के द्वारा पैसा कमाओ, बड़ा कठिन है पूरा लुटा पाना, बहुत कठिन, बहुत कठिन। कमाना बहुत सरल है, उसे लुटा पाना बड़ा कठिन। पकड़ना बहुत सरल है, छोड़ना बहुत कठिन है, चाहे वो कुछ भी हो, या मोहब्बत हो या पैसा। तो ये जो जिंदगी में हमारी जो शुरू है वो सिर्फ एक ही कारण है कि हमें इस देश के लिए कुछ करना है। अच्छा, मैंने एक कहीं शेर सुना था कि मैं रोया परदेश में, रोया माँ का प्यार, वाह, दिल ने दिल से बात की, बिन चिट्ठी बिन तार। वाह। तो जब माँ अपने बेटे की असहजता और परेशानी बिना बात करे समझ लेती है, उस शेर पर किसी ने सवाल नहीं उठाया, लेकिन आप जब भक्तों के मन की बात समझ लेते हैं तो बहुत सवाल उठते हैं। कई जगह तो नाम बदल के लोग आए, बड़ा मतलब उसमें भी बड़ा आपको क्रॉस चेक किया गया, लेकिन आप पूछ लेते हैं, समझ लेते हैं, टटोल लेते हैं उनके मन का भाव। तो ये प्रेम से है या टैक्टिस से? इनसे। हमारे जीवन में कुछ अपना कुछ है नहीं है, हम पढ़े लिखे भी नहीं हैं, कोई अनुभव भी नहीं, कोई ऐसा प्रैक्टिस भी नहीं, कुछ ऐसा करते हैं, पक्का है, मस्त मलंग रहते हैं, मस्ती में जीते हैं, बहुत ज़्यादा सोचते नहीं। हम भविष्य की सोचते नहीं हैं, भूत पे विचार नहीं करते हैं, प्रेजेंट को खोना नहीं चाहते। मैंने बहुत डीपली आपको लोगों को सॉल्यूशन देते देखा, तो रामायण को भी थोड़ा टटोला, तो उसका सारांश
कि कलयुग केवल नाम अरधारा, सुमिर सुमिर नर उतरें पारा। आप भी उन्हें किसी भी पीड़ा से मुक्ति दिलाने के लिए बालाजी कल्याण करेंगे, जुड़े रहो। हर कोशिश ये होती है कि व्यक्ति की जो आत्मा है वो परमात्मा से कनेक्ट हो जाए। आपको लगता है कि ये वाकई में एक रेमेडी है कि लोग जब ईश्वर से जुड़ जाते हैं तो उनकी कष्ट परेशानियां दूर हो जाती हैं? गुरु कभी भी परिस्थिति नहीं बदलता, और ये मनोविचार लेकर के हमारे पास आना ही तुम्हारी मूर्खता है कि हम आपकी परिस्थिति बदल देंगे। नेवर। गुरु केवल मना स्थिति बदलता है। क्या बात। वो केवल मना की स्थिति बदलना जानता है, और जो परिस्थिति बदले वो शुद्ध वैज्ञानिक है, और जो मना स्थिति बदले वो शुद्ध ज्ञानिक है। तो सदगुरु के पास मना परिस्थिति बदलने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं होता। सदगुरु या गुरु जिसके भी पास जाओ, हम अपने गुरु के पास गए, उसने सिर्फ जलती हुई लालटेन दी अंधेरे में और कहा कि रास्ता तू खोज, चलना तुझे। यही हम करते हैं। हमारे पास कोई आता कि हमें समझ नहीं आ रहा कि हम परेशान हैं, हम कह देते हैं यार यही समझ नहीं आ रहा, यही परेशानी है तेरी। या कोई लगा हमें चेतना में, हमारी इंट्यूशन में हमें लगा, और ये कोई मन की बात मान लेना, जान लेना कोई बहुत हमें नहीं लगता है कि बहुत विचारणीय बात है। एस्ट्रोलॉजी के आधार पर नक्षत्रों की गणना की जाती है, वर्षा की गणना की जाती है, ग्रहण की गणना की जाती है, दिए हुए तिथि समय पे ग्रहण होता है, बारिश होती है। तो एस्ट्रोलॉजी पे पूरी दुनिया के बहुत से लोगों का भरोसा है। रिसर्च चल रही है, रिसर्च चलती है। अब इसका मतलब ये नहीं है कि जिनका नहीं है तो एस्ट्रोलॉजी नहीं है। तो ये भी एक विज्ञान ही है, ये भी एक ज्ञान ही है, ये भी एक, हाँ ये है कि गॉड गिफ्टेड है। तो हमें तो अपनी जिंदगी में हमने कुछ ऐसा सीखा नहीं, गॉड गिफ्टेड है। अच्छा, दूसरा आपने बार बार कई मंचों से ये कहा कि देखो ये कोई जादू चमत्कार नहीं है, उनकी प्रेरणा हम बोल देते हैं, आपकी पीड़ा दिल से सुन लेते हैं। उसका जो इंस्टीट्यूशन, जो हमें एक इंट्यूशन आता है, जो आत्मा से आवाज़ आती है, बता देते हैं। कई बार कहा, लेकिन आपको हर बार बहुत कोशिश हुई है कि आपको ये यहाँ तक रोका जाए कि आप सिर्फ एक जादूगर हैं, एक बाजीगर हैं। अच्छा, कई लोग फिर माइंड रीडर भी आ गए, टीवियों में इंटरव्यू होने लगे और उन्होंने ये पत्ता निकालो, उन्होंने कुछ ट्रिक भी दिखाई, सिर्फ वहीं रोकने की कोशिश की। तो धर्म चमत्कार है या उसके परे भी कुछ है? चमत्कार तो जिंदगी है। धर्म चमत्कार अगर बन गया तो मदारी का खेल हो गया। धर्म चमत्कार तो जिंदगी है। धर्म धारणा का विषय है, गुरु व्याप्ति का विषय है, दरबार सिर्फ जोड़ने का विषय है। आपको हमने एक दो इंटरव्यू में कहा, आज फिर उस बात को हम छेड़ दें। हम कट्टर हिंदूवादी आदमी हैं, पर किसी से नफरत नहीं करते, किसी मजहब से हैं कट्टर हिंदूवादी। हमारे कुछ हिंदू भाई चंगाई सभा में जाकर के धर्म परिवर्तन करते। तो हमने पूछा कि आप क्यों करते? बोले अपने में है ही क्या। वो फूंक लगाते हैं, आदमी गिर पड़ता है। exactly. टच करते हैं, आदमी खड़ा हो जाता है। हम कहे यार इससे बेहतरीन अपने पास, हमने अपने गुरु से बात की तो हमारे गुरु बोले वो तो टेक्निक है, अपने पास तो रियल वाला शॉट है। तो हमको घर वापसी करानी है, तो चमत्कार दिखाना है। अब घर वापसी के दो ही रास्ते हैं कि या तो उसकी सॉल्यूशन मिटा दो, ठीक बात है, या फिर जो सॉल्यूशन कर रहा है उसको मिटा दो। बिल्कुल ठीक बात है। हिंसा हम कर नहीं सकते, मतलब चंगाई सभा को हम मिटा थोड़ी सकते, अपनी लकीर बड़ी कर, पर हम अपनी लकीर तो बड़ी खींच सकते हैं। इसीलिए फिर हमने उपाय ढूंढा कि हम हिंदुओं को कैसे जोड़े रखें, और हम हिंदुओं को ये कैसे बता पाएं कि अपने बजरंग बली भी उनसे कम नहीं। आपने ये कारण है हमारे दरबार लगाने, बहुत लोगों की घर वापसी। यस, और कारण भी है ये दरबार लगाने का। ना हमें गुरु बनना है और हमें भविष्य वक्ता तो बनना बिल्कुल भी पसंद नहीं, हमें भविष्य निर्माता बनना है, खुद का भी और लोगों के रास्ते देने का भी। भविष्य वक्ता बनना हमें पसंद नहीं, जादूगरी या चमत्कार की बातें करना हमें पसंद नहीं, और इसकी बातों में पड़ने वाले व्यक्ति भी हमें पसंद नहीं। कि जो अपनी मन की बात दूसरे से जानने जाए वो आदमी कितना हल्का है। अरे तुम्हारे जिस बाप से तुम पैदा हुए हम उसका नाम बता देते हैं, तुम ताली पीटते हो। ये तुम्हारे लिए बड़ी बात है, हनुमान जी के लिए तो खेल है। ठीक बात। तो हमें लगता है कि गुरु के पास एक नए प्रयोग के साथ जाना चाहिए, पर
आप अगर ये ज्ञान की बातें बताओगे तो जो उस सभा में हलीलुया वालों के पास जा रहे हैं वो नहीं समझेंगे। उन्हें वही चाहिए सेम टू सेम, थोड़ा स्पेशल आए। दूसरा एक और बड़ा सवाल है महाराज, क्या ये इसको आप षड्यंत्र मानते हैं या एक सोची समझी एक साजिश है कि जब वही चमत्कार, वही झाड़ फूंक, वही टोना टोटका, वही जंतर मंतर अन्य धर्मों में होता है तो आस्था उस कहलाती है। आस्था, और यहाँ तो धोखाधड़ी, फर्जीवाड़ा। आपको लगता है कि एक नैरेटिव सेट किया जा रहा है? हमें इस हिंदुत्व देश के कुछ लोगों से बड़ी दिक्कत है, वो इस बात से है, उन्हें कलावा अंधविश्वास लगता, पर मोमबत्ती आस्था लगती। उन्हें नारियल बांधना और बागेश्वर धाम की परिक्रमा लगाना अंधविश्वास लगता, लेकिन चादर चढ़ाना आस्था लगती। उन्हें वैष्णो देवी जाना अंधविश्वास लगता, लेकिन हज यात्रा उन्हें भी आस्था लगती। कुछ लोगों को मंदिर बनने से पीड़ा है, कहते हैं कि अस्पताल बनने चाहिए, पर मस्जिदें और चर्चें भी तो बनती हैं, इनसे भी तो अस्पताल बनाए जा सकते हैं, पर उन पर ना बोलना ये हमें बहुत बुरा लगता है। ये दोगलापंथी की बात है, इन सब के हम बहुत सख्त खिलाफ हैं। हमें लगता है कि इस नेगेटिव सेट को एक विचारों की क्रांति के साथ खदेड़ना चाहिए। विचारों की क्रांति तभी आएगी जब हमको हमारे जैसे 100 लोग मिलेंगे, और हम ये दावे के साथ कह सकते हैं जिस दिन भारत में हमारे जैसे 100 लोग हमें मिल गए तो हम इस देश में विचारों की क्रांति खड़ी कर सकते हैं। कृष्ण की पहचान, अगर कृष्ण की कोई पहचान है तो एक तो राधा जी से, एक और पहचान है सुदामा जी से। ये सवाल तो आपके सामने अक्सर खड़ा होता है कि प्रभु कब जो है पाणी ग्रहण करेंगे, और ये बहुत ही बहुतायत में पूछे जाने वाला प्रश्न है, इसलिए मैं उसको नहीं पूछता हूँ। लेकिन कृष्ण वही है जो सुदामा को गले लगा ले, और मैं भी यही मानता हूँ। मैंने देखा कि लोग आए हैं, सबसे मिलते हैं, लेकिन वो कुछ लोग जो आपसे बहुत पहले से आपके स्नेही हैं, आपके प्रेम का जिनको प्रसाद प्राप्त होता रहता है, कितनी भी व्यस्तता हो, उनके साथ हंसी ठिठोली करने से, बहुत महत्वपूर्ण समय, आंखों में नींद चढ़ी हो, आंखें लाल हो रही हो, उनके साथ बातें करने से, मस्ती मजाक करने से, उनके साथ समय व्यतीत करने से कभी कतराते नहीं हैं। हमने अपने गुरु से सुना था, प्रेम में नेम और टेम नहीं होता। या तो प्रेम नहीं होता, जैसे नेम और टेम होता है वहाँ प्रेम नहीं होता, जहाँ प्रेम होता है वहाँ ना नेम होता है ना टेम होता है, वरना प्रेम कैसा। अब ये आगामी 23 से 26 यहाँ बड़ा आयोजन होने जा रहा है, और इस आयोजन में स्वयं प्रधानमंत्री जी भी यहाँ आ रहे हैं, राष्ट्रपति महोदय आ रहे हैं। इस दौरान आप एक कैंसर हॉस्पिटल का यहाँ नींव रखने वाले हैं। तो अभी ये धार्मिक आयोजन तो चलते थे, लेकिन ये भी एक बहुत बड़ा सामाजिक यज्ञ है। ये विचार कहाँ से आया कि यहाँ एक कैंसर हॉस्पिटल बनाना है, और उसके पीछे की पूरी सोच के क्यों बनाना है आखिर? क्या ऐसे हॉस्पिटल्स ट्राइबल एरिया है, आदिवासी क्षेत्र है, पलायनवादी लोग ज़्यादा हैं, आर्थिक संपन्नता नहीं है, उच्च कोटि की स्वास्थ्य और शिक्षा की व्यवस्था नहीं है। तो कैंसर से पीड़ित कई बार रोगी हमारे पास आते थे, तो हम पूछते थे कि आप हॉस्पिटल क्यों नहीं गए? बोले महाराज खर्चा है नहीं है, किराया है नहीं है, टाटा मेमोरियल में भीड़ बहुत है। तो हमने कहा हमारे पास क्यों आए? बोले अब दवा की व्यवस्था नहीं है, तो हमने सोचा भभूति ले आए। तब हमें विचार आया कि ठीक है, उनकी आस्था है वो बात अलग है, पर जो जिसका विषय है वो उससे ही ठीक होगा। क्योंकि हमारे आराध्य ने भी यही किया, हमारे आराध्य ने लाए संजीवनी लखन जे आए। तो जो आपने किया वही हम कर रहे हैं, कोई नया नहीं कर रहे हैं, आपने भी यही किया, हम भी वही कर रहे हैं। तो जीवन तो हमें जीना ही है, ये सब तो चलते ही रहना है। अब विचार किया कि कथा करने से हमें जो भी मिलेगा हम हॉस्पिटल में लगाएंगे, दीनहीन निराश्रित गरीबों का धाम की तरफ से व्यय करके उनका इलाज करेंगे। बाकी जो साधन संपन्न है वो वहाँ पर निम्न शुल्क दे करके अपनी दवाइयाँ ले सकते हैं। मतलब जो गरीब है उसके लिए निःशुल्क, हम निःशुल्क करेंगे। बाकी जो साधन संपन्न है तो उनको तो निम्न शुल्क पर, उनको भी निम्न शुल्क पर, ताकि उस संस्था की व्यवस्था चल सके। और ये जो कन्या विवाह है ये प्रतिवर्ष है? हर वर्ष, जब तक जिंदगी है तब तक, जब तक सामर्थ्यता भगवान दिए रहेंगे तब तक। तो
तय। तो ये जो एक उसमें बीच में आपने बात छेड़ी थी कि जो हमने अपनी बहन के विवाह में भोगा, मतलब मैं कुरेदना नहीं चाहता वो दर्द, लेकिन वो फिर मेरा ध्यान वहीं रुकता है जाके। क्या क्या था वो ऐसा? ज़िंदगी में कई मोड़ होते हैं। दुनिया को हंसाने वाला अक्सर अकेले में रोता है। तुम्हारा महंगा मकान बनाने वाला अक्सर बिना छत के सोता है। महंगी सी महंगी गाड़ी चलाने वाला अक्सर रिक्शे से घर जाता है। जग को खिलाने वाला अक्सर भूखा सोता है। ये ज़िंदगी का उसूल है। ऐसे ही हमारी ज़िंदगी में हुआ है। अभाव की ज़िंदगी रही। बहन जी का विवाह था, कुछ व्यवस्थाएं थी नहीं, तो लोगों से याचना की, कुछ व्यवस्था करो। परिवार ठीक ठाक मिल गया। उन्होंने कहा कि बताओ पंडित जी क्या संकल्प है बहन जी के लिए। हम कहा संकल्प में तो महाराज बहन जी है और तो अपने पास कुछ है नहीं है। टीन सेट का एक खप्पर का मकान, एक टीन सेट सामने डले थे। फिर भी उन्होंने कहा कि बाराती आएंगे तो इज्जत रख लेना। तो हम कहा महाराज वो भी असंभव है, भोजन की व्यवस्था हम दे सके जो टीका हल्दी को कर सके। तो बोले कम से कम ठीक ठाक बारातियों को स्वागत हो जाए, इतने में ही हम प्रसन्न हैं और आप पे हम खूब खुश हैं और हमें आपका घर प्रिय है और अब आप तैयारी करो विवाह की। तैयारियां की। फिर लोगों के पास गए कि जब उन्होंने इतनी बड़ी बात रखी तो भजन तो रखा। याचना की, थोड़ी थोड़ी लोगों ने मदद की, ऐसा भी नहीं है। पर वो जो दिन थे, लगभग 1.5-2 महीने हमने याचना की, 1.5-2 महीने तैयारियां की। बाद में ऐसी परिस्थिति आ गई कि जिस दिन बारात थी उस दिन नाम लिखने वाला भी हम पैसों पे नहीं, वो नहीं होता शुभ विवाह लिखना, बहन का नाम, रिश्तेदारों का नाम। आज तो जब पैसा नहीं मिला तो फिर सामने एक दुकान थी, तो उसके यहाँ से नील होती है जो कपड़ों में कलर डालते हैं, तो वो लाए, उसको घोरा। फिर एक व्यक्ति से कहा कि तुमसे जैसा बने वो लिख दो, बारात आ जा रही है। तो जब वो लिख रहा था तो हम सामने खड़े थे हाथ बांधे हुए। भंडारा बन रहा था, गांव की पंगत होने वाली थी, रात को बारात आने वाली थी। कुछ कुछ सामान ले लिया गया था, तैयारियां तो ठीक थी। उसी दिन हमने ऐसे हाथ बांधे हुए जब वो लिख रहा था, तब हमने फिर सोचा कि कभी भविष्य में अगर हमारे जीवन में कुछ अच्छा हुआ, कुछ हम अच्छा कर पाए, तो जो ये असहनीय पीड़ा हम भोग रहे हैं, पता नहीं इस भारत के कितने भाई भोग रहे होंगे और भोगेंगे। वो अपन नहीं होने देंगे। कोशिश भर अगर सामर्थ्यता रही तो देश की, वरना गाँव की तो सोचेंगे। तो अभी इसमें जैसे ये जो कन्याएं हैं उनका चयन, और क्या सिर्फ बुंदेलखंड? नहीं, पूरे भारत के। इस बार 27 तो यूपी से हैं, महाराष्ट्र से हैं, छत्तीसगढ़ से हैं, दिल्ली से हैं। पात्र का चयन करते हैं। हम वही खोजते हैं जो वास्तविक पात्र हैं। टाइम लेते हैं, लगभग 60 लोगों की टीम लगती है। इस बार में लगभग 22,000 से 24,000 किलोमीटर वाया कार की यात्रा टीम ने की। वहाँ जाकर के एक एक घर में हम लोग लगभग 1000 फार्म पे, हमको चाहिए 251, पर 1000 फार्म घर पे जाते हैं। 1000 घरों पे गए, उनसे बात की, वहाँ के सरपंच से बात की। फिर उसमें कैटेगरी बनाते हैं कि निराश्रित मातृ पितृहीन कौन है, फिर मातृहीन या पितृहीन कौन है, फिर मातृ पितृ तो हैं पर अति निराश्रित कौन है, उनका चयन करके। जैसे एक बच्ची मिली, माता पिता दोनों उसके कोरोना में चले गए। बड़ी बहन थोड़ा कम बुद्धि की है, उसकी शादी है, लेकिन छोटी बहन थोड़ी समझदार है। तो अपनी बड़ी बहन की शादी छोटी बहन ने तय की। उसने फार्म जमा किए, उसी ने कार्ड छपवाए, और वही रोज़ बागेश्वर धाम 4-5 बार आई। और जब वो हमारी टीम गई तो उसने पड़ोसी के यहाँ से चटाई मांग करके उन्हें बैठाया, और कप नहीं थे तो पड़ोस के घर से कप लेके आई और वहीं से चाय बनवा के ले आई, चाय काली पिलाई। तो ये तो ऐसी बेटियों का चयन होता है। ये मतलब नियति निर्धारित है कि जब भी समाज को अमृत देने के लिए प्रयास करेंगे, जो मंथन आप कर रहे हैं, तो ये भी तय है कि विष तो निकलेगा और निकल भी रहा है, तो बहुत धारण करना पड़ेगा। देखो, ज़िंदगी में आप तालियां पाओगे तो गालियां भी पाओगे। केवल तालियां मिलें ये स्वभाव से जीना भी मत। हम तो लोग वाटर प्रूफ होते हैं, हम गाली प्रूफ हो गए।
एक अभी हमारे खिलाफ रोज वीडियो पैरों में पैर, हाँ वो तो बहुत वो दिखते हैं, वो नैरेटिव सेट करने वाले। ये पैरों में छाले हुए पैदल चले, एक हिंदुत्व जन जागरण यात्रा निकाली थी, वो फिर करने वाले हैं। तो अब पीएम आ जाएंगे और राष्ट्रपति महोदय आ जाएंगी, लोगों के लिए होता नहीं कि अब हो गया। तो ये मतलब अब ख्याति की भी तो एक लिमिट होती है, तो अगर लोगों को ख्याति तक लगता है तो अब इसके बाद फिर ये जो इतना, ये सोचना ही व्यक्ति का हमारे प्रति गलत है कि हम ख्याति के लिए कर रहे हैं। हम ख्याति के लिए नहीं, व्यक्तित्व को बढ़ाने के लिए नहीं हम कर रहे हैं, व्यक्तियों को जगाने के लिए हम ये कर रहे हैं। ये तो जब तक तन में प्राण है तब तक ये चलता ही रहेगा, जब तक श्वास है तब तक क्रम चलेगा। और ये हमारी मंजिल नहीं है कि कौन आया है, हमारी मंजिल ये है कि हम किस तक पहुंच रहे हैं। हमारी मंजिल ये है कि हम हिंदुओं को कैसे एकजुट कर पाएं। हमारी मंजिल है कि हम मरने के पहले इस देश को सुरक्षित करके कैसे जाएं। हम इस देश में चाहते हैं कि लोग सरकारों के भरोसे ना रहें, लोग अपने आप में खुद सरकार। हम इस देश में चाहते हैं कि बाकी मुफ्त की चीजें बंद हो, लेकिन शिक्षा और स्वास्थ्य मुफ्त हो। क्या बात। हम इस देश में चाहते हैं कि आप सड़कें बेहतरीन मत दो, लेकिन पढ़ने के टीचर बेहतरीन दे दो। हम इस देश में चाहते हैं कि लोग भिक्षा पर न जिएं, शिक्षा पर जिएं। हम इस देश में चाहते हैं कि लोग युद्ध की बात ना करें, बुद्धि की बात करें। हम इस देश में चाहते हैं कि लोगों की जिंदगी में अभाव तो हो, पर भारत की संस्कृति की मुस्कुराहट ना जाने पाए। हम चाहते हैं कि इस देश में साधन की संपन्नता तो हो, पर साधना भी ना छूटे। हम चाहते हैं इस देश में पश्चिमी देशों की वासना का प्रभाव तो पड़े, पर उपासना इनकी जीवन से ना हटने पावे। हम इस देश में चाहते हैं कि पूरे देश के लोग भले ही आस्तिक ना बने, पर नास्तिक भी ना बने, आस्तिक बने। तो हमारी सोच थोड़ा सा हमें लगता है कि हम बहुत पागल आदमी। अच्छा, खुद कहते भी हो मंच से? हाँ, इसका हमें कोई बहुत ज़्यादा प्रभाव ही नहीं पड़ता है कि हम अपने लिए क्या बोल रहे हैं, क्योंकि जो हम हैं सो हम हैं। आपकी श्रद्धा करे तो आप प्रणाम करना, ना करे तो हम इस भरोसे नहीं है कि आपने हमें प्रणाम किया कि नहीं किया। अच्छा, ये आपको पक्का पता होना चाहिए कि आपने प्रणाम किया कि नहीं। वाणी जब इतनी मीठी हो जाए कि लोगों को गालियां जो हैं वो गालियों में आनंद आने लगे। मेरी बिटिया, आपको मैंने जब कहा कि मैं उनका इंटरव्यू करने जा रहा हूँ, बोले उनका, वो कहती हैं ठठरी के परे। मैं सीरियस बता रहा हूँ। मतलब ये जो बाल सुलभता है, ये अब नहीं लगता कि इसको लेके तमाम प्रपंच रच सकते हैं कि देखो ये कैसी बातें करते हैं। हालांकि मीरा, सूर, रहीम, कबीर सबका यही हुआ है। तो ये जो अंदर से निकलता है किसी को भी। अभी एक प्रयागराज कुंभ में देखा, वो चाय, उसको चुनौती दे दी कि चाय लेके आ जाना, वो माला पहना दी उसको, और बड़ा मतलब वो ऐसा कौतूहल से वो बालक, आपकी माला, उसने ये वाली माला मुझे दे दो तो माला। ये जो निश्चलता है, ये जो प्रेम है, आपको नहीं लगता कि जब इसका जो लगे हैं लोग, ऐसे इसका दुरुपयोग किया जा सकता है ये सब कर? ये उनके मैटर है, उनकी टेंशन की बात है, ना कि हमारे टेंशन की। अगर हम ये सोच के जिएंगे तो वो हमें जीने ही नहीं देंगे। और जिस आदमी की मस्ती जिंदा है, उस आदमी की हस्ती जिंदा है, वरना वो जबरदस्ती जिंदा है। तो आदमी अगर मस्त नहीं है तो फिर उसकी जिंदगी को कुछ खास है नहीं है। बंगले बनाने से या गाड़ियां खरीदने से कभी मस्ती नहीं आती है। मस्ती तो सच्चे सदगुरु को पाने से आती है। हमें ये भरोसा है कि हम डगमगाएंगे पर वो डूबने नहीं देगा। हमें इस पे भरोसा है कि हम गिरेंगे पर वो गिरा पड़े ही रहने नहीं देगा। वो फिर कहेगा चल उठ। गिरना बुरा नहीं है, गिर करके हार मान जाना बुरा है। गिर कर फिर उठना और उठकर फिर चलना, चलकर फिर दौड़ना। हम इस भरोसे से जीते हैं कि हम दौड़ नहीं पाएंगे तो हम चलेंगे, उड़ नहीं पाएंगे तो हम दौड़ेंगे, दौड़ नहीं पाएंगे तो हम चलेंगे, चल नहीं पाएंगे तो हम रेंगेंगे, रेंग नहीं पाएंगे तो हम घिसटेंगे, लेकिन हार नहीं मानेंगे। सो जिसका न कोई आदि है, न जिसका कोई अंत है, वही सही मायनों में संत है।
और संत, संत कैसा? संत के लिए क्या लिखा मानस में कि संत समान धैर्य हितकारी, सबका भला करने वाला जो हो, वसुधैव कुटुंबकम जो सोचे वो संत। और संत के दर्शन मात्र से, संत वो जो आपको देखने से जिसको शांति प्राप्त हो, एक ऐसा सुदर्शन व्यक्तित्व, एक ऐसा धैर्यवान युवा संत इस राष्ट्र को एक नव चेतना की अलख दे रहा है, एक राष्ट्र जागरण के लिए अपना सर्वस्व समर्पित कर आपका आह्वान कर रहा है। अगर ये साक्षात्कार सहजता से आपकी आत्मा तक पहुँचे तो धर्म परहित सरिस धर्म नहीं भाई। जो अपने से दूसरों के लिए बेहतर हो सकता है वो वही बागेश्वर धाम की आवाज़ है, उसको करना शुरू कीजिए, आपको आनंद आएगा। आपके आशीर्वचनों का हमें प्रसाद मिला, इतना समय मिला और आपकी इस व्यस्तता के दौर में मिला। मतलब इस समय पे कई बार जब शब्द सूक्ष्म हो जाते हैं तो वाणी भी डगमगाने लगती है, तो मेरे पास आभार प्रकट करने के लिए कुछ है नहीं। तो प्रभु जी मेरे अवगुण चित्त न धरो। अगर इस इंटरव्यू में कुछ भी, मतलब साक्षात्कार तो नहीं कहूँगा, लेकिन इस वार्ता में अगर कुछ भी, तो मैं बहुत ऑन स्क्रीन आपसे क्षमा प्रार्थी। बहुत बहुत धन्यवाद सभी दर्शकों को भी। सीताराम।